मेरा नाम जगजीत कुमार शर्मा है। मैं बागचौक पंचायत का रहने वाला हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारी बागचौक पंचायत पे सुर्खियों में है। तो ये आपको पता है कि हमने पंचायत कार्य की सिर्फ मात्र 3 कार्य की हमने आरटीआई ली थी। इसमें नंबर 1 पे आते हैं आपके बेंचेस, नंबर 2 पे आते हैं आपके पैनलिंग जो कि ग्राम सभा हॉल में लगी, नंबर 3 पे आते हैं हमारे जल जीवन मिशन। ठीक है जी। तो हमारे को जो आरटीआई इन्होंने पंचायत से हमारे को दी थी, हमने उसी आरटीआई के आधार पे हमने पंचायत कार्य में जो काम हमारे को सही नहीं लगे हमने उसको चैलेंज किया है। कोर्ट में भी इसको हम कोर्ट में भी गए हैं कि इन कार्यों में धांधली हुई, जिसकी शिकायत हमने डीसी महोदय को भी दी है। तो इसमें अभी पंचायत हमारे जो प्रधान के द्वारा भी पत्रकार वार्ता की गई, तो उसमें हमारे एक मित्र बंधु खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी पंचायत में जो बेंचेज लगे हैं उसमें से 8 बेंचेज हमने बुरशुंग महादेव मंदिर में लगाए हैं और 2 बेंचेज उसमें से नया टिक्कर पंचायत ने लगाए, जबकि वहाँ पे टोटल 8 ही बेंचेज लगे हैं। अगर 2 बेंचेज नया टिक्कर के होते हैं, 8 बुरशुंग महादेव के होते तो वहाँ पे टोटल 10 बेंचेज होने चाहिए। दूसरा विषय जो है, जो बुरशुंग महादेव मंदिर है वो कथाड़ पंचायत में, वो ना तो बागचौक पंचायत में है ना ही नया टिक्कर पंचायत में। अगर आप अदर पंचायत के लिए देते हैं, बेंचेस देते हैं, तो क्या बुरशुंग महादेव मंदिर कमेटी ने कोई आपसे डिमांड रखी है? कोई डिमांड लेटर है? अगर है तो लेटर कहाँ है? आरटीआई में हमारे को क्यों नहीं दिया? नंबर 1। नंबर 2 बात, अगर वहाँ आप बेंचेस लगाते हैं तो क्या इसके लिए आपने कोई प्रस्ताव पारित किया है पंचायत में कि आपने ऐसे ही दे दिए? तो मैं राजेशी शर्मा, ग्राम पंचायत बागचौक, मैं इन सभी आरोपों का खंडन करती हूँ। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने पंचायतों में बहुत घपले किए हैं। सबसे पहले आरोप लगाया उन्होंने कि हमारे जो सड़कों में जनता की सुविधा के लिए हमने बेंचेज लगाए थे, वो बेंचेज 2021 में हमने लगाए हैं। तो वो प्रॉपर्टी हमारी पंचायत की बाहर है, उसकी सुरक्षा के लिए हमने कोई होमगार्ड के जवान नहीं रखे हैं। आज भी हमारी पंचायत में 30 के 30 बेंच मौके पे हैं और भले कुछ टूटे हुए हैं, उसमें कुछ जिनकी कंडीशन खराब है। तो इतना बड़ा आरोप लगाना कि बेंचेज नहीं है, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा हमारा विषय था पैनलिंग का। पैनलिंग की आरटीआई हमारे को पंचायत ने दी है। ये जो आरटीआई हमारे घर में तो नहीं बनी, तो हमारे को जो उसमें कमियां लगी उन कमियों को हमने उजागर किया, जिसको हमने अपने डीसी महोदय को हमने वो दी है, इसकी एक शिकायत दी है। जब वहाँ हमारे को ऐसा लगा भी नहीं हमारी यहाँ पे इस कार्य में सुनवाई में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम अपने उच्च न्यायालय की शरण में गए। हमने वहाँ भी इसको कोर्ट में इसको जो हमारा ये पैनलिंग का जो हमारे को इसमें गलत लगा, इसका केस है, जो भी हमारी जो 3-4 आरटीआई हमने वो फाइल हाई कोर्ट में दी है, केस चला है। दूसरा, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया, मेरी पंचायत पर आरोप लगाया कि हमने जो है ये पैनली का काम किया है, इसमें हमने घपले किए हैं। ये बाकायदा कोरोना टाइम में ये कार्यकाल हुआ है और हमने अपनी पंचायत के लोगों के लिए एक बैठने की व्यवस्था यहाँ बनाई अच्छी, क्योंकि पहले इसकी हालत अच्छी नहीं थी और ये बाकायदा प्रॉपर सिस्टम से काम हुआ है। और मेरे जेई साहब ने हमें 10,10,000 रुपये इसमें आए थे, जबकि हमने 8,30,000 में ये काम कंप्लीट किया। इसकी कोई भी किसी भी माध्यम से जांच करा ले, क्योंकि ये बिल्कुल पंचायत को हमने यहाँ अच्छी एक कम कोटेशन में कार्य करके एक अच्छा सुंदर पंचायत घर बनाया। उसके बाद आपका तीसरा विषय आता है हमारा जेजेएम का, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में इसमें अखबार में कटिंग, देखिए ये न्यूज हमारी जो पंचायत प्रधान है इन्हीं ने ही अखबार में दी है, फोटो के साथ, इनकी फोटो भी इसमें लगी है कि ये मैंने 75 लाख रुपए स्वीकृत कराए हैं जेजेएम के साथ। इसको भी आप लोग ध्यान से देखें नजदीक। ये जो न्यूज़ है ये ना तो मैंने लगवाई है, ना किसी पंचायत किसी और व्यक्ति ने लगाई है, इन्होंने ही छिपवाई है, फोटो भी है कि 75 लाख रुपए हमने इसके लिए सेंक्शन करवाए हैं। तो हमने कहा भी चलो अच्छी बात है, सेंक्शन होते हैं पैसे पंचायत के लिए, खुशी की बात है। हमारी पंचायत में अगर 75 लाख रुपए आपको लेके आता है कोई भी प्रधान, चाहे ये हो चाहे उसके बाद कोई अदर प्रधान होगा, एक खुशी का विषय है।
पर 4-4.5 साल में जब हमारे को दिखता है भी 75 लाख रुपए का काम तो कुछ नहीं हुआ है। तो हमने इनसे आरटीआई मांगी है, जेजेएम से भी, हाँ जी 75 लाख रुपए हमारी पंचायत को है, कहाँ यूज़ हुआ वो पैसा, कहाँ लगा, तो उसकी रिपोर्ट नील है। तो हमने यही विषय हमने अपने डीसी महोदय से या कोर्ट में हमने उठाया भी, अगर 75 लाख रुपए ये बोलते हैं संकल्प है, हमने लिया है 75 लाख रुपया लेके आए हैं, कहीं से सेक्शन कराया है, तो कहाँ गया ये पैसा? सेकंड पॉइंट उनका ये था कि हम जो है वो जल जीवन मिशन में उन्होंने बहुत बड़ा आरोप मेरे ऊपर और मेरे विभाग आईपीएच विभाग के ऊपर लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत मिलकर 75 लाख रुपए खा चुकी है। विभाग जल शक्ति जल जीवन मिशन में विभाग के साथ पंचायत और जल जीवन मिशन ने घपला किया है। मैं इसका भी बिल्कुल आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से खंडन करती हूँ कि ये सरासर झूठ है। पंचायत ने जल जीवन मिशन में 70 रुपए का काम भी नहीं किया। जो इतना बड़ा आरोप 75 लाख का हम पर लगाए, तो हमने 75 रुपए का काम भी पंचायत इसमें नहीं किया। और एक मेरा राष्ट्रीय जो अवार्ड मुझे मिला है, मुझे कोई 75 लाख खर्चा करने पे नहीं मिला। वो अवार्ड मुझे जो है हमने एक एग्रीमेंट भारत सरकार के साथ किया था, जिसमें भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि जो भी पंचायत अपनी ग्रामीण स्कीमों को हैंड ओवर करेगी और पंचायतें उन स्कीमों को देखेगी, उस पे हम जो है उस पंचायत को हम सम्मानित करेंगे। तो हम हिमाचल प्रदेश की 3 पंचायतें थी। सबसे पहले एग्रीमेंट जिला सिरमौर से मैंने किया था भारत सरकार के साथ कि आप हमारी जितनी भी पंचायत की स्कीमें हैं वो सुचारू रूप से ठीक कर दो, हर घर में जल नल कर दो, और उस स्कीमें जब वो सुचारू रूप से चल जाएगी तो पंचायत उनकी देखभाल पंचायत करेगी। तो 2 पंचायतें ऊना जिले से थी और 1 पंचायत बागशोग थी जिला सिरमौर की। और इस एवज में हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एवज में हमें राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया कि कोई पंचायत तो आगे आई इस कार्य के लिए। ये जो 75 लाख का भाई इतना बड़ा आरोप साबित कर दे, रणवीर सूद साबित कर दे इस आरोप को, तो अगर मैं डिफाल्टी हूँ, मेरे विभाग ने जांच की, तो हम अगर डिफाल्टर पाए जाएंगे तो हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार है। डेवलपमेंट हुई है एक आशु एल्युमिनियम्स की। मेरी एक रिक्वेस्ट है एसडीएम मैडम से और डीसी साहब से कि ये जो बिल इन्होंने अंडर आरटीआई हमें प्रोवाइड करवाए हैं, इनकी एक तो जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इनके ओरिजिनल बिल मिल गए हुए हैं। मैंने डायरेक्ट पार्टी से, आशु एल्युमिनियम से वार्तालाप की कि ये तुम्हारे बिल हैं। उसने हर चीज़ से इनकार कर दिया कि ना तो ये मेरे साइन हैं, ना मेरी कोटेशन है, और ना ये मेरे बिल हैं। और वाकई वो सही कह रहा है, क्योंकि जो ये वाले बिल अंडर आरटीआई प्रोवाइड किए गए हैं, वो उनकी डेट्स भी डिफरेंट है, उनका इनवॉइस नंबर भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। इसके सबूत मैं एसडीएम मैडम को दे चुकी हूँ कि ये बिल हैं जो आशु एल्युमिनियम ने दिए हैं, और उसका ईबे बिल भी बना हुआ है 10 लाख कुछ का, जबकि ये बिल हमें सिर्फ 8 लाख के दिए जा रहे हैं, और उसकी कुछ पेमेंट्स भी हुई हैं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना, किसी भी चैनल के माध्यम से आरोप लगे, तो ये बहुत गलत है। और मैं इस लेडी के खिलाफ एक दिन मानहानि का दावा भी करूंगी, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा आरोप मेरी छवि को खराब करने के लिए लगाया है। इस महिला से आपके द्वारा पूछा जाए कि इस महिला के पास इनकम के क्या सोर्सेज हैं, जो हमारे गरीब लोगों की ये जमीनें सस्ते दामों में खरीदती है और महंगे दामों में बेचती है। ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, और मैं अपनी पंचायत के लोगों की तरफ से भी। दूसरा ये कि ये महिला जब हमारे हिमाचल की है ही नहीं, तो इसके भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए कि ये रहने वाली कहाँ की है और कहाँ से ये हिमाचली बनी। ये भी मैं आप सब प्रेस वालों से कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसकी जांच करें।